नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। अपिडा की मदद से लद्दाख को जैविक क्षेत्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसको लेकर अपिडा ने लद्दाख में एक बैठक भी की है। इसके अलावा यहां से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी के लिए अपिडा राज्य क्षेत्र के बागवानी, वाणिज्य और उद्योग विभागों और उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी अपनी मांगों पर कायम हैं। उनका साफ कहना है कि बिना किसी समझौते के केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत करने को कहा है। वहीं सरकार की तरफ से ये भी सुझाव दिया गया है कि कुछ छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं जो कृषि कानूनों के एक एक क्लॉज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसानों को धान के बाद गेहूं की बुवाई के लिए बार बार जुताई करनी पड़ती है। ऐसे में सुपर सीडर मशीन ने किसानों की समस्या का हल कर दिया है। अगर आप सुपर सीडर मशीन से धान की कटाई करते हैं तो आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी। ये पराली की मौजूदगी में ही गेहूं की बुवाई करेगी, जिससे उत्पादन भी अधिक होगा और पर्यावरण प्रदूषण साथ ही जल संचयन भी आसानी से किया जा सकेगा। देश में हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर जैसी खेती की आधुनिक तकनीकों के बाद अब एक्वापोनिक्स फार्मिंग के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक को अपनाकर पानी की सतह पर सब्जियां और निचली सतह पर मछली पालन करना संभव है, जिसके चलते बिहार के भोजपुर में पहला एक्वापोनिक्स फार्म तैयार किया जा रहा है, जो कि इसी साल अगस्त महीने में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिले के चोपटिया में प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इस सेंटर के लिए प्रदेश सरकार ने 13 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। आपको बता दें कि चोपटिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेब और अखरोट की नई प्रजातियां विकसित करने के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में किसान कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार ले। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि माइक्रो इरिगेशन के लिए किसान फव्वारा, पाइपलाइन या ड्रिप सिस्टम अपनाकर खेती कर सकते हैं, जिन पर राज्य सरकार की ओर से 85% का अनुदान भी दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लांट अथॉरिटी भवन का शिलान्यास कर आधारशिला रखी। भव्य शिलान्यास के अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण भवन के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। इससे किसान अपनी पारंपरिक किस्म और उनके द्वारा उत्पादित किसी अन्य किस्म के बीजों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वे किसान नहीं हैं, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में पॉलिटिकल एजेंडे को धार दी जा रही है। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो 24 जुलाई को कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट वाइज पेजेस पर लाइव होगा, जिसमें कई प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।